सबसे पहले इस वेबसाइट को देखो, ये है iloveimg.com, ठीक है। और यहां पर मैंने एक टूल ओपन करके रखा हुआ है, क्रॉप इमेज। अब यहां पर लोग अपने इमेज को डाल सकते हैं और उसको क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। और इस वेबसाइट का ट्रैफिक देखो, इस वेबसाइट का ट्रैफिक है 29.1 मिलियन पर मंथ का ट्रैफिक इसका इतना रहता है, ठीक है। अब आपको मिलियंस को तो कन्वर्ट करके दिखाता हूं। इसका मतलब हुआ कि 2,90,00,000 लोग हर महीने इस वेबसाइट पर आते हैं और एवरेज 3 मिनट तक रुकते हैं और 4 पेज को विजिट करते हैं, है ना। अगर आप इनके एडसेंस की अर्निंग के साथ कंपेयर करें इस चीज को, हालांकि ये लोग एडसेंस से कमाई नहीं करते क्योंकि इन्होंने अपना प्रीमियम मॉडल चालू कर दिया है, तो इस वजह से ऑब्वियस सी बात है इनको अभी एडसेंस की कमाई की जरूरत नहीं है। बट अगर हम बात कर ले हमारी, क्यों हम लोग बिल्कुल बिगिनर्स है, इन लोगों ने अपना टूल वेबसाइट काफी पहले जो है क्रिएट कर लिया था, तो अगर हम मान लेते हैं कि हम लोग बिगिनर्स हैं, तो अगर आप ये मत सोचो कि आप बिगिनर हो और आपके एकदम से आप महीने के 3 करोड़ का ट्रैफिक लेकर आ जाओगे, वो पॉसिबल नहीं है ना, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप ये सोचो कि आप 3 महीना इस टूल को बनाने के बाद 3 महीना वेट करके मंथली आपके अगर 50,000 या 1 लाख का ट्रैफिक, आपका 3 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, मैं कह रहा हूं 1 लाख का ट्रैफिक अगर आपके साइट पे आ जाए तो सोच के देखो आप कितना कमाई कर सकते हो, बहुत ज्यादा। क्योंकि जो भी लोग इस वेबसाइट पे आते हैं वो 4 पेज विजिट करते हैं। अब 1 लाख लोग आपके वेबसाइट पे आए और 4 लाख पेज को विजिट करें और हर पेज में अगर एक ऐड भी दिखता है ना, तो 4 लाख ऐड का इंप्रेशन दिखाई देता है और उसमें कितनी कमाई हो सकती है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम आज इस वीडियो में इस तरह का एक टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह के टूल वेबसाइट को बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले देख लो, हमने हमारा एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स लॉन्च किया हमारे चैनल पे, ठीक है। हमारा नया चैनल है लीना अभिषेक, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो। यहां पर आपको एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स मिल जाएगा, 4 घंटे 17 मिनट का कंप्लीट कोर्स है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके इस कोर्स को देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके के हम और भी कोर्सेस यहां पर अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम चैट जीपीटी में, ठीक है। चैट जीपीटी में आने के बाद ये एक प्रॉम्प्ट है जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं, वैसे तो ये प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट है, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं एक इससे भी ज्यादा प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट में, जिसमें एस्पेक्ट्स की बात कर लें तो वेब डिजाइनिंग उसके अंदर जुड़ जाएगा। मतलब ये वो प्रॉम्प्ट है जो कि एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर लिखता है, जो मैंने लिखा है, ठीक है। लेकिन इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने एक वेब डिजाइनर की काबिलियत नहीं डाली है। मतलब मैं एक वेब डिजाइनर नहीं हूं, है ना, मैंने भले ही बहुत साल पहले वेब डिजाइनिंग की है, बट मुझे पता है, मतलब ऑब्वियस ही बात है, मुझे इसके अंदर के जो टर्म्स है वो पता है। आज मुझे वेब डिजाइनिंग नहीं आती है, हाँ वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना लेता हूं, वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे जो है वेबसाइट की बहुत सारी चीजें जो होती है ना, वो मुझे नहीं पता है, मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको भी नहीं पता होगा। मान लो कि आपका कोई ना एक कोई शोरूम है, ठीक है। आपका कोई शोरूम हो सकता है किसी भी प्रोडक्ट का, आपको मोबाइल शॉप है, मान लेते हैं आपका मोबाइल शॉप है, आपको नहीं पता वेबसाइट डिजाइनिंग क्या होती है, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आप चाहते हो कि एक टूल वेबसाइट बनाओ जो आपको बिना कुछ किए पैसा कमा कर देता रहे, ठीक है। तो इसीलिए आपने ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखा और आपने इस तरीके का प्रॉम्प्ट लिख दिया, लेकिन तब भी आप वेबसाइट डिजाइनिंग थोड़ी सीख रहे हो, तो एक आम आदमी भी प्रॉम्प्ट बना पाए, इसके लिए मैंने ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख के ये वाला प्रॉम्प्ट बनाया, जिसको आप कॉपी कर सकते हो। आप इस तरीके का प्रॉम्प्ट बनाना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको दोनों करने की जरूरत नहीं है, इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, इसके लिए मैंने यहां पर लिखा क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर, उसके बाद इस प्रॉम्प्ट के लिए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट चाहिए, तो मैंने ये पूरा प्रॉम्प्ट लिख दिया और इसके लिए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट लिखने के लिए बोल दिया, ठीक है। अब इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने लिखा क्या, ये देख लो जल्दी से। मैंने बोला इमेज क्रॉपर टूल वेबसाइट बनाना है, होम पेज बनाना है जिसको ऑप्टिमाइज करना है इस कीवर्ड के लिए, यानी कि हम यहां पर एसईओ भी कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद बोला मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है, अगेन ये भी एसईओ का ही पार्ट है, इसी गिवन कीवर्ड के लिए, मतलब ताकि इस कीवर्ड पे हम रैंक हो जाए। और सारे पेजेस बनाने, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, और उन सब में अच्छा अमाउंट ऑफ कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। 4 कॉलम होने चाहिए फुटर में, पहले कॉलम में होना चाहिए उसका लोगो और फेसबुक और ट्विटर और इन सबका लिंक होना चाहिए। फुटर के अंदर सारे पेजेस का लिंक होना चाहिए, अबाउट कॉन्टैक्ट, इन सारे पेजेस का लिंक होना चाहिए। और इसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है वेबसाइट के अंदर कुछ एनिमेशन, होवर इफेक्ट्स और ट्रांजिशन होने चाहिए। और हीरो सेक्शन के बैकग्राउंड में, यहां पर लिखा हुआ है हीरो सेक्शन के बैकग्राउंड में कुछ आइकन लाइक पार्टिकल्स फ्लोट करते, फ्लोट मतलब तैरते रहने चाहिए, ठीक है। और उसमें 2 बटन होने चाहिए, यूज माई टूल और कॉन्टैक्ट अस। यूज माई टूल पे क्लिक करते हैं हमारे टूल पे पहुंच जाना चाहिए, और कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं कॉन्टैक्ट पेज पे पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। और एक डार्क और ब्राइट कलर में, जो हमारा डार्क और
ब्राइट का मोड टॉगल बटन जो है मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट, मतलब टॉगल मतलब स्वैप करना होता है, कभी डार्क मोड कभी ब्राइट मोड, तो उसके लिए मैंने ये लिखा है। और वेबसाइट का नाम होना चाहिए नैनो क्रॉपर प्लस, जो कि लोगो बनाने में इसको मदद करेगा। तो ये सब डिटेल्स होना चाहिए जो कि हम इसको दे रहे हैं। क्या है ये सब? कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर मैंने कॉन्टेक्स्ट के बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप उसको सीख सकते हो। उसके बाद मैंने बोला कि वेबसाइट के अंदर 3 कलर्स होने चाहिए, ठीक है। वो 3 कलर मैंने इसको दे दिया। अब ये जो देख रहे हो ना हेक्स कोड्स, ये कलर के हेक्स कोड्स है। कैसे निकाले मैंने? सिंपली लिखा कलर पिकर, ये ऑप्शन आ गया, मान लेते हैं कि मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा, ठीक है। इसका हेक्स कोड यहां मिल गया, इसको कॉपी किया और यहां पर दे दिया। तो ऐसे 3 कलर्स निकालकर मैंने इसको दे दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द टूल शुड वर्क प्रॉपर्ली। ये जो टूल है ना, ये प्रॉपर्ली काम करना चाहिए। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि टूल काम नहीं करेगा तो बाकी सारी चीजें वेस्ट है, ठीक है। तो अब इसने मुझे एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट लिख कर दिया, जैसे हालांकि अगर इस प्रॉम्प्ट को भी डाल देना तब भी ये टूल वेबसाइट बन जाता, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला प्रॉम्प्ट अगर होगा, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारी बेसिक जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और मॉडर्न, रेस्पॉन्सिव, UI UX डिजाइनर, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स है, एस्पेक्ट रेशियोज है, जिनके बारे में सबको शायद आइडिया नहीं होगा, है ना। तो वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, तब जाके ये और भी ज्यादा प्रोफेशनल बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखवा दिया। और वैसे भी इतना लंबा प्रॉम्प्ट अगर मुझे आता होता ना तो भी मैं नहीं लिखता, नहीं, टाइम लगता है यार ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा प्रॉम्प्ट बनाने कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे इस तरीके का प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट अगर बनाना है रिसर्च करके, तो ठीक है। तो ये हमें मिल गया हमारा प्रॉम्प्ट। अब इसको हम चाहे तो चैट जीपीटी को दे सकते हैं, ये बना देगा, ठीक है। लेकिन चैट जीपीटी इतना अच्छा नहीं बना पाएगा जितना हमारे लिए जेनस्पार्क एआई बना सकता है, ठीक है। तो क्या करना है, जेनस्पार्क एआई ओपन करो, अपना एक ईमेल आईडी यूज करके इसमें अकाउंट क्रिएट कर लो, फ्री अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहां पर क्रेडिट मिल जाते हैं 100, ठीक है। आपको यहां पर 100 क्रेडिट्स मिल जाते हैं। ओके, अब आपको इस 100 क्रेडिट का यूज करके पर डे मिलता है, सॉरी मैंने ये नहीं बोला, पर डे आपको 100 क्रेडिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसका यूज करके आप आराम से अपना कोई भी टूल बनाना है वो बना सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने क्या है ना ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है, तो ये देख सकते हो यहां पर मैंने अपना टूल ऑलरेडी बनाकर रख रखा है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जेनस्पार्क को ये अपना प्रॉम्प्ट जो वहां से कॉपी किया था ना, वो मैंने यहां पर एंटर कर दिया, और एंटर करते ही इसने मुझे पूरा जो है टूल बनाकर दे दिया। ये देखो यहां पर ये पूरा प्रॉम्प्ट मैंने इसको दे दिया। उसके बाद इसने ये टूल बनाना शुरू कर दिया। ये देखो ये हमारा होम पेज है जो कि index.html है, ये styles.css, ये हमारा स्टाइल पेज हो गया, और theme.js और जावास्क्रिप्ट के लिए 4 पेजेस बना रखे हैं इसने, और इसके यहां पर अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, और इसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर, ये सारे पेजेस इसने मुझे बनाकर दे दिए। तो हमारा जो टूल वेबसाइट है वो तो कंप्लीट है, और नीचे अगर आ जाए तो पूरा डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दे रखा है। ये सारे पेजेस हम यहां से डाउनलोड करके सीधे हमारे होस्टिंग पे अपलोड कर सकते। अब आती है बात होस्टिंग की। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एक टूल वेबसाइट बनाने वाले हो तो वेबसाइट के लिए डोमेन और होस्टिंग चाहिए। तो अभी आप क्या करोगे उसके लिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, आप इस पर सिंपली क्लिक करो। क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, ठीक है। यहां पर आते ही सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप ये देखो 80% डिस्काउंट आपको ऑटोमेटिकली जो है यहां पर अप्लाई हो चुका है। अब आपको जाना है सर्विसेज में, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे, और नीचे आने के बाद आप देखोगे यहां पर आपके पास 4 प्लान है। इसमें जो सबसे बढ़िया प्लान है ना वो ये है। अब ये जो प्लान है इसमें अभी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। देखो वैसे तो सारे डिस्काउंटेड है, लेकिन इसमें आपको 50 रुपए का पर मंथ डिस्काउंट यहां पर अभी एडिशनली देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पूरे साल नहीं रहता है, तो अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से अपना होस्टिंग बाय कर लो, मैं आपको ये बोलूंगा, क्योंकि पूरे साल ये आपको मिलेगा 75% डिस्काउंट के साथ 249 रुपीज में आपको मिलेगा। अभी आपको हमारे लिंक के थ्रू 80% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो अभी नीचे आओगे आप, और यहां पर आप देखोगे CDN इस प्लान में अवेलेबल है, जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। तो अभी करना क्या है, चूज प्लान पर क्लिक करो। अब आप आ जाओगे कार्ट में। कार्ट में आने के बाद आपको यहां पर एक कूपन कोड एंटर करना है। देखो अभी जो प्राइस है 9552 है, तो आपको यहां पर ये कूपन कोड एंटर करना है, होस्टिंगर 10। अभी आपका हो गया 955 रुपए का डिस्काउंट, और अब आपका जो प्राइसिंग है वो है 8596 रुपए। तो अब आपको 4 साल की होस्टिंग, ये 1 साल की होस्टिंग नहीं है, ये 48 महीने यानी कि 4 साल की होस्टिंग मिल जाएगी 8500 रुपए में।
कमाल की डील है ना। लेकिन यहां पे बात खत्म नहीं होती है, यहां पर आपको साथ फ्री डोमेन मिलेगा और 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी साथ में मिल जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको, तो यहां पर आप जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, क्योंकि देखो आपने लिंक पे क्लिक किया है, आपने कूपन कोड एंटर किया है, अब आप कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे जाओगे तो आपसे एक ईमेल आईडी मांगेंगे वहां पर रजिस्टर करने के लिए। तो उस ईमेल आईडी को एंटर करते टाइम ध्यान रखना वो बिल्कुल नया ईमेल आईडी एंटर करो, एक नया ईमेल आईडी बनाओ और उसको एंटर करो। ऐसा करने से आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आपने लिंक पे क्लिक किया है, इस वजह से ये बेनिफिट आपको मिल रहा है। लिंक पे क्लिक करने के बाद ये नया ईमेल आईडी एंटर करते ही आप क्या हो जाओगे, लिंक पे क्लिक करने का फायदा और ऊपर से न्यू यूजर होने का फायदा आपको 4 साल बाद इसी प्राइस पे आपको रिन्यूअल मिल जाएगा। मतलब आपको 4 साल बाद जो महंगाई होगी उसका भी इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, और रिन्यूअल कॉस्ट जो कि महंगाई से भी ज्यादा होती है उसका भी इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये बेनिफिट और आपको मिला था। और सिर्फ यहां पर बात खत्म नहीं होती, अगर आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय कर लिया है तो रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर, और आपको अगले 4 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स देने वाला हूं। ये जो लिस्ट आप देख रहे हो ना, ये सब कुछ आपको मिलेगा लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स यूज कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और ये सारे वो थीम्स है जिसपे आपको एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अब जब आप होस्टिंग बाय कर लोगे तब आप पहुंचोगे इस पेज पर। ठीक है, लेकिन इस पेज पर पहुंचने के लिए आपको सब कुछ बाय करना पड़ेगा। पहली बार बाय करने वाले हो तो गाइस ये वाला वीडियो देख के बाय कर लेना, हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। यूट्यूब पे सर्च करो इस कीवर्ड को, ठीक है, और आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा डीमार्केटिंग बॉल यूट्यूब चैनल का। नहीं करना चाहते, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं इस वीडियो का। ठीक है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इस वीडियो का, उससे जाकर कर सकते हो। उसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा, तो डिस्काउंट लिंक कहीं नहीं भाग रहा है, वीडियो को आराम से एक बार देख लो। ठीक है, अब इस वीडियो को देख के जब आप बाय कर लोगे ना तब आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। अब इस पेज पर पहुंचते ही आपको अपना डोमेन नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डोमेन बाय करना भी सिखाया। मतलब डोमेन तो फ्री है, होस्टिंग बाय करते ही डोमेन साथ में फ्री मिल जाता है, बस आपको उसे क्लेम करना होता है। तो क्लेम कैसे करते हैं वो मैंने इस वीडियो के अंदर बता रखा है आपको। ठीक है, तो क्लेम किया हुआ जो डोमेन है आपका sortmyreview.com, मेरे केस में ये है, आपके केस में वो होगा जो आप डिसाइड करोगे। ठीक है, और उसके बाद आगे यहां पर डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो अब इस पेज पर आ जाओगे, यहां पर आपको फाइल मैनेजर पर क्लिक करना है। तो आपको इसमें पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर जाना है। यहां पर आपको जितने भी फाइल्स दिखे ना, जितने भी, सबको डिलीट करना है। फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो, ये ब्लू कलर हो जाएगा। फिर कीबोर्ड में शिफ्ट बटन दबाना और लास्ट फाइल पर क्लिक कर देना, ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। सारे सिलेक्ट होने के बाद सिंपली आपको यहां पर इसको ऊपर आना है। यहां पर आपको एक डस्टबिन का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और इस पर क्लिक करके डिलीट पे क्लिक कर दो और ये पूरा क्लीन हो जाएगा। अब इट फील्स लोनली हियर यहां पर लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब यह है कि आपने सब कुछ परफेक्टली कर लिया है। अब इसके बाद यहां आओ, यहां आने के बाद क्या करना है, क्लियर कैशे का ये बटन आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो और ये वायलेट कलर का एक और बटन मिलेगा क्लियर कैशे, इस पर क्लिक कर दो और आपने कैशे को क्लियर कर दिया, यानी कि सर्वर लेवल कैशे को आपने क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद ब्राउजर में कहीं भी क्लिक कर दो, जैसे कि मान लो कि मैंने यहां क्लिक कर दिया। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इस किसी बटन पे क्लिक नहीं करना है, कहीं पर भी खाली जगह पे क्लिक कर दो। अब क्या करोगे, कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट साथ में दबाओ, आपके सामने ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम ब्राउजर लेवल कैशे अब क्लियर करने वाला। आप में से किसी को पता था तो इग्नोर करो, नहीं पता था तो इस तरीके से इसको ओपन किया जाता है। कैश्ड इमेजेस और फाइल को सिलेक्ट कर लो, बाकी सारे सिलेक्टेड होंगे आपके केस में, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ कैश्ड इमेजेस और फाइल सेलेक्ट रखना है। ठीक है, और मोर में जाओ, ऑल टाइम मिल जाएगा, ऑल टाइम पे क्लिक करो, ये ऑल टाइम यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा और डिलीट डाटा पे क्लिक कर दो, तो आपका ब्राउजर डाटा भी, ब्राउजर का जो कैश है वो भी डिलीट हो जाएगा। फिर क्या करोगे, इसको क्लोज कर दो। अब यहां पे आ जाओ और आपको यहां पर क्या करना है, ये जो आपका डोमेन है ना sortmyreview.com, इसको ओपन करके देखो। ओपन करने पे अगर आपको 403 फॉरबिडन नजर आता है, मतलब आपने परफेक्टली अपना वेबसाइट सेटअप कर लिया है। ठीक है, अब यहां पर आपको अपना टूल लाकर डालना पड़ेगा ताकि आपका टूल वेबसाइट यहां पर नजर आने लग जाए। तो ये कैसे करेंगे, यहां आ जाओ वापस जहां पर हमने टूल बनाया था, जो कि है हमारा जेनस्पार्क AI, जिसपे हमने टूल बना के रखा हुआ है। अब देखो, इस टूल को हमारे साइट पर ले जाने के 2 तरीके हैं। मैं आपको 2 तरीके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि
इस बार तो जेनस्पार्क एआई ने मुझे डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया, तो मैं डाउनलोड करके अपलोड कर सकता हूं, जो कि बहुत आसान है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जेनस्पार्क एआई आपको डाउनलोड करके करने का ऑप्शन नहीं देता है, ठीक है, नहीं देता है, कई बार नहीं देता है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि दूसरा तरीका क्या है। तो दूसरा तरीका पहले देखो, है ना, ये ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले देखो, ये हमारा प्रॉम्प्ट था, यहां खत्म हो रहा है, यहां से इसका आंसर शुरू हो रहा है। प्रॉम्प्ट जो हमारी वेबसाइट है वो यहां से बनना शुरू हो रहा है। सबसे पहले फाइल का नाम देखो, index.html, और ये कहां लिखा हुआ है, होम यूजर नैनो क्रॉपर, उसके बाद index.html, डायरेक्टली index.html, इसके बीच में कुछ नहीं आ रहा। अब नीचे वाले फाइल पर देखो, होम यूजर नैनो क्रॉपर, फिर उसके बाद डायरेक्ट styles.css नहीं आ रहा है, बीच में एक CSS और एक्स्ट्रा डाल दिया। अब इसका मतलब वो ये होता है, ये एक फोल्डर है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये फोल्डर है, मैं बताता हूं। देखो, ये जो .css देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ये .html देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। .js देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन हमेशा फाइल के आगे लगता है, ना कि फोल्डर के आगे। तो अगर किसी चीज के आगे डॉट में कुछ भी नहीं लगा, मतलब वो फोल्डर है, और किसी चीज के आगे अगर डॉट में कुछ लगा तो मतलब वो फाइल है, ठीक है। तो एक्सटेंशन को इस तरीके से बता। तो इन दोनों में फर्क क्या है, इस फोल्डर में डायरेक्टली index.html आ रहा है, और यहां पर इसके बाद एक और CSS नाम का फोल्डर बना और उसके अंदर styles.cs आ रहा है, और तीसरे वाले में एक JS नाम का फोल्डर बना और उसके अंदर theme.js आ रहा है। समझ में? अब मैं करके दिखाऊंगा तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, index.html को कॉपी करो। ये सेलेक्ट कर लिया मैंने इस तरीके से, इसको ये स्लैश नहीं आने देना है, सिर्फ इतना सेलेक्ट करना है। ये कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। अब कहां गया ये वेबसाइट हमारे, यहां पर आ जाओ, ठीक है। इस जगह पर आ रहा हूं, इस इट फील्स लॉनली हियर नजर आ रहा है आपको। लेफ्ट साइड में आओ, यहां पे न्यू फाइल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करो, यहां पर इसको राइट क्लिक करो और पेस्ट कर दो, ठीक है। इस स्पेस में इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो, क्रिएट कर दो। आपका index.html नाम की फाइल बन चुकी है। कहां बनी है, पब्लिक HTML वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। यही करना है आपको। अब यहां पर आ जाओ और इस कोड को ओपन करो। ये व्यू बटन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करो। ये कंटेंट वाला सेक्शन दिखेगा अब आपको यहां पे, इसको पूरा कॉपी कर लो। हमने पूरा कॉपी कर लिया, ये हो गया कॉपी। और अब यहां पर आके इधर लाके इसको पेस्ट कर देना है। इसको सेव कर लो और इसको क्लोज कर दो। अब देखो, पब्लिक HTML वाले फोल्डर के अंदर index.html नाम की फाइल बन चुकी है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, इसको क्लोज कर दो वापस। अब सेकंड क्या है हमारा, CSS नाम का फोल्डर और उसके अंदर styles.css, ठीक है। चलो बनाते हैं। अब अभी तो हमने फाइल बनाई थी। अब देखो यहां पे लेफ्ट साइड में फोल्डर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। CSS नाम देना है ना, तो यहां पर CSS नाम दे दो इसको, ठीक है। क्रिएट पर क्लिक कर दो। क्रिएट करते ही ये फोल्डर ओपन हो जाता है। देखो फिर से खाली हो गया ना, पहले जैसा खाली नहीं हुआ है। ये फोल्डर पब्लिक HTML है, उसके अंदर CSS नाम का फोल्डर बन गया। उसको जब मैं ओपन करता हूं तो पब्लिक HTML CSS, अब इस CSS वाला फोल्डर खाली है। अब इसमें आपको ये styles.css वाली जो फाइल है ये डालना है। कॉपी करो सबसे पहले इस फाइल का नाम, ये कॉपी कर लिया और यहां आ जाओ, न्यू फाइल क्रिएट करो, यहां पे पेस्ट करो, इसको क्रिएट पे क्लिक करो। ये देखो styles.css फाइल क्रिएट भी हो गया और ओपन भी हो गया। अब इसके अंदर जो कोड है ना, ये सारा कॉपी करके आपको वहां पर पेस्ट कर देना है। बहुत लंबा कोड होगा CSS का। ये कॉपी कर लिया और यहां लाकर इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको सेव कर दिया। अब देखो फिर से देखना, मैं वापस आ रहा हूं बाहर पब्लिक HTML वाले फोल्डर के अंदर। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने index.html नाम की फाइल बनाई, फिर हमने इसके अंदर CSS नाम का फोल्डर बनाया। अब CSS नाम के फोल्डर के अंदर styles.css फोल्डर होना चाहिए, सॉरी styles.css फाइल होना चाहिए, ठीक। ओपन करते हैं, ये देखो styles.css फाइल आ चुकी है, ठीक है। ये करना जरूरी है ना। अब चलो हम वापस आते हैं बैक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसको क्लोज करते हैं। अब देखो यहां पर नीचे अगला है JS नाम का फोल्डर, ठीक है। अब वापस आ जाओ, यहां पर फिर से एक फोल्डर बनाओ। कहां बनाना है, पब्लिक HTML के अंदर बनाना है। ये पब्लिक HTML फोल्डर है, उसके अंदर हमें CSS बनाया, वैसे ही JS भी बनाना है। ये JS क्रिएट किया, बन गया। अब इसके अंदर हमें ये वाली फाइल डालनी है, ठीक है। ये फाइल हमने यहां से पूरी कॉपी कर ली। सॉरी, इसको कॉपी करने से पहले हमें इसका नाम कॉपी करना है, ठीक है। नाम कॉपी किया, न्यू फाइल पेस्ट किया, क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर हमें इसके कोड को डालना है, ठीक है। आपको आइडिया लग गया होगा कि हमने अभी तक क्या किया था। ये हमने डाल दिया, उसको सेव कर दिया, ठीक है। अब देखो पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर index.html फाइल आ गई
और JS का फोल्डर आ गया, इसके अंदर ये आ गया, ठीक है, और CSS के अंदर CSS वाली फाइल आ गई। अब कुछ और चीजें हैं वो मैं थोड़ा सा आपको आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है। अब देखो navigation.js, animation.js, cropper.js, ये सब कुछ कहां आ रहा है, JS फोल्डर के अंदर आ रहा है। अब देखो क्या करना है, नीचे आओ, डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रखा है ना इधर, तो हमने अभी theme.js डाला था, अब navigation, animation और cropper.js डालना है। तो क्या करेंगे, इन सबको डाउनलोड करें। अब डाउनलोड कैसे करेंगे, cropper.js पे क्लिक करो, अब यहां पे आपको ऊपर डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहां पर आ जाते हैं और JS फोल्डर को ओपन कर लो। अब इसके अंदर 4 फाइलें होनी चाहिए, क्योंकि देखो यहां पर JS नाम से कितनी फाइलें, 1 2 3 4, हमारे पास कितनी, एक ही है। तो बचे हुए 3 फाइल हम अपलोड करेंगे, क्योंकि हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है तो हम अपलोड कर सकते हैं। क्या थे, क्रॉपर, नेविगेशन और एनिमेशन। इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कैसे करेंगे, डाउनलोड का एक जगह पे सबको डाउनलोड कर लो, किसी एक फाइल पर क्लिक करो, क्रॉपर पर क्लिक कर दिया, आप कंट्रोल दबाते हुए नेविगेशन और एनिमेशन तीनों को सिलेक्ट किया और ओपन कर दिया। देखो सारे फाइल्स यहां पर JS नाम के फोल्डर के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। ये JS को ओपन किया, चारों फाइल मिल गए। CSS के अंदर एक ही फाइल था, वो मैंने डाल दिया। अब अबाउट, कॉन्टैक्ट, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी, ये 4 फाइल हमें कहां डालनी है, यही डालनी है index.html के साथ में, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, यहां से इसको अपलोड पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे और यहां से डिस्क्लेमर, प्राइवेसी, कॉन्टैक्ट, अबाउट सेलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक कर दिया। देखो यहां पर इंडेक्स के साथ ये सारे आ चुके हैं। अब हमारे इस वेबसाइट को हम रिफ्रेश करके देखेंगे, तो अब वेबसाइट चलनी चाहिए। अगर नहीं चली तो हमने कुछ गलती की है, ठीक है, जो कि हमें पता है हमने नहीं की है। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये बन गई हमारी पूरी वेबसाइट। मजा आया होगा देख के, है ना। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ा होगा, नहीं समझ में आया कुछ भी, अगर लग रहा है नहीं समझ में आया, वीडियो को थोड़ा पीछे करो और देखो। मैंने बहुत क्लियरली समझाने की यहां पर कोशिश की है ना। तो मुझे नहीं पता इससे ज्यादा बेटर कैसे समझाया जाता है, बट हाँ मुझे उम्मीद है कि आप क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो पीछे जाकर वापस देख लेना। फिर भी अगर कहीं कुछ डाउट रह जाए तो कमेंट करके पूछ लेना गाइस, है ना। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा समझा पाऊंगा आपको। ओके, अब रिक्वायरमेंट्स जो भी थी सब कुछ फुलफिल हो चुकी है। अब आप बैकग्राउंड में जाओगे तो देखो, इसके बैकग्राउंड में देखो ये कुछ कुछ आइकन्स तैरते हुए नजर आ रहे हैं आपको पीछे, ये पिंक कलर का, ये गोल, ये ट्रायंगल, ये पॉलीगॉन, ठीक है, ये सब कुछ आपको घूमते हुए नजर आ जाएंगे। अब होवर करने पे ये बॉक्स हिल रहा है, ये देख रहे हो, और होवर करने पे बटन थोड़ा सा हिल रहा है, इसका कलर चेंज हो, तो होवर इफेक्ट्स आ गए, एनिमेशन आ गया है, ठीक है। और नीचे अगर आप देखो थोड़ा सा यहाँ पर भी होवर इफेक्ट आ रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पर ट्रांजिशंस आ रहे हैं, ठीक है, ये ट्रांजिशन आ गए, FAQ देखो धीरे धीरे आएंगे, ये देखो, ठीक है, सारी चीजें हो गई। और ये सारे सोशल मीडिया आइकन तो सब कुछ है यहाँ पर। डार्क और ब्राइट का मोड टॉगल बटन, डार्क नाइट टॉगल बटन आ गया, ठीक है। अब लोगो आ गया है नैनो क्रॉपर प्लस, और फुटर में भी ये लोगो यहाँ पर डला हुआ है, ठीक है। तो काफी सारी चीजें यहां पर एकदम परफेक्टली इसने बना दी है। अब क्या करना है, इसमें सारे पेजेस को एक बार चेक कर लो। अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है, ये सारे इसने बना दिए, और डिस्क्लेमर पेज, ठीक है, और प्राइवेसी पॉलिसी पेज, ठीक है, सारे पेजेस यहां पर रेडी है। अब टूल वेबसाइट, जो मेरा टूल है, इस यूज माय टूल पे क्लिक करो, ये हमारा टूल आ गया। इमेजेस वगैरह अपलोड करना है, यहां पर हम इमेज को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, चूज इमेज पे क्लिक करो और इमेज यहां से अपलोड कर सकते हैं। अभी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि टूल वगैरह बन गया है, सब कुछ हो गया है, इसको मोनेटाइज कैसे करें, है ना। मोनेटाइज करना एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बिना पैसे कैसे कमाएंगे, ठीक है। तो चलो मोनेटाइजेशन वाले स्टेप पे चलते हैं। यहां पे आपके पास मोनेटाइज करने के लिए 3 ऑप्शन है, हालांकि इससे ज्यादा है, बट हाँ मैं आपको 3 अभी बता रहा हूं। गूगल एडसेंस, मोनेटैग और एड्सटेरा। सॉरी मैं वापस एड्सटेरा ओपन कर दिया, एड्सटेरा, ठीक है। देखो गूगल एडसेंस में एक अच्छी बात यह है कि सबसे ज्यादा कमाई गूगल एडसेंस से होती है, इसमें कोई डाउट मत रखना, कभी मत रखना। लेकिन गूगल एडसेंस में हम एशिया में रहते हैं, इसलिए हमें 6 महीने पुराना डोमेन पर ही एडसेंस का अप्रूवल मिलता है, ठीक है। तो इस बात को समझ जाओ। मुझे इस बात को समझने में 3 साल लग गए थे, उसके बाद
पिछले 5 साल में मेरा कोई भी वेबसाइट पर मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मुझे अप्रूवल ना मिला हो। हर वेबसाइट में मुझे पिछले 5 साल से अप्रूवल मिला है, ठीक है। और बहुत ही आसानी से अप्रूवल मिल जाता है, बस 6 महीने वेट करके अप्लाई करना होता है। और एक बार तो मुझे 3 महीने में भी अप्रूवल मिल गया था। वो इसलिए मिला था क्योंकि ट्रैफिक काफी ज्यादा था उस वेबसाइट पे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये चीज समझा है कि अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है ना, तो गूगल सोचेगा यार इतना ट्रैफिक आ रहा है इस वेबसाइट पे, तो कितना पैसा आपको मिलेगा, और आपको पैसा मिलेगा तो गूगल को भी तो पैसा मिलता है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा पैसा थोड़ी दिया जाता है, आपको 65% दिया जाता है, बाकी 35% जो है वो गूगल रखता है ना। जैसे YouTube की बात कर लेते हैं, YouTube हमें 55% देता है और 45% वो खुद रखता है, ठीक है। तो वैसे ही चलते, तो वो भी अपना नुकसान क्यों करेगा। तो अगर आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक होगा तो वो आपको हर हाल में अप्रूवल देगा, लेकिन ट्रैफिक नहीं होगा तो आपको 6 महीने बाद अप्रूवल देगा। ये पता करने के लिए कि कहीं आपने इस वेबसाइट को बेचने के लिए तो नहीं बनाया। वो क्या है, ब्लॉग बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेबसाइट बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस पर अप्रूवल लेकर बेचना वो गलत है। क्योंकि अप्रूवल किस चीज का ले रहे हो, गूगल एडसेंस का, और गूगल एडसेंस किसका है, गूगल का है। तो गूगल के प्रोडक्ट को आप कैसे बेच सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो काफी सारे लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ये काम करते हैं, इसीलिए पूरे एशिया के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, भले ही ईमानदारी से काम कर लो, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शन रहता है मोनेटैग और एडसेरा, जो कि आपको हाथों हाथ अप्रूवल देंगे। मोनेटैग तो आपको 2 मिनट में अप्रूवल दे देगा और एडसेरा आपको 10 मिनट में अप्रूवल दे देगा, ठीक है। किसी किसी को तो 1 मिनट में मिल गया यार। मैंने एक वीडियो बनाया था एडसेरा के ऊपर, तो उसमें मुझे कमेंट आया था, उस बंदे ने बोला मुझे तो 1 मिनट में अप्रूवल मिल गया, जबकि मुझे एग्जैक्टली 10 मिनट लगे थे तब जाके मुझे। तो सबका अलग अलग टाइम रहता है, पर यार मैंने यूजुअली देखा है कि मैंने जितना अप्रूवल लिया है ना, 10 मिनट से ऊपर तो कहीं भी नहीं लगा है, तो मिल जाएगा आपको आसानी से अप्रूवल, ठीक है। तो अब आपको अप्लाई कैसे करना है, देखो क्या करना है। सबसे पहले आपने ये आपकी वेबसाइट है, index.html वाले फोल्डर को ओपन करो, मतलब फाइल को ओपन करो, सॉरी फाइल को ओपन करो। ये देख रहे हो हेड सेक्शन, यहाँ पे हेड लिखा हुआ है ना। इसके बाद जो ब्रैकेट है, ये जो एरिया है ना, यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करके एक एंटर दबाओ, ये स्पेस बन गया यहाँ पे। अब यहां पर आके एक फ्री अकाउंट क्रिएट करो और आपका जो डोमेन नेम है sortmyreview.com, इसको उठाओ, इस साइट पर दे दो, तो आपको एक ऐड कोड देगा। उस ऐड कोड को कॉपी करो और ये जगह बनाई थी ना, यहां डाल दो और इसको सेव कर लो और क्लोज कर दो। बस आपकी वेबसाइट मोनेटाइज हो जाएगी। इतना इजी है प्रोसेस, ठीक है। बस मैंने आपको बता दिया कैसे मोनेटाइज करना है। अब आप ये चीज आराम से कर सकते हो। कोई डाउट तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। और अगर आपने अभी तक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं किया है, ठीक है, तो यार बिल्कुल फ्री है, हमारे चैनल पे आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, और चाहो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा और वहां से भी जाके आप इस कोर्स को कर सकते हो। फ्री है, जितना जल्दी कर दोगे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सीखोगे तब आपको और ज्यादा अपडेटेड कोर्स में लेकर आऊं, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा चैट जीपीटी बना हुआ है। मैं जेमिनाई पे, ग्रोक पे वगैरह लेके आने की कोशिश करूंगा, तो उससे पहले आप एक बार ये सीख जाओ, तो ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा चीजों को समझना, ठीक है। आगे आने वाले कोर्स को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये थी सारी कहानी। तो मैं अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक दूंगा, इस कोर्स का लिंक दूंगा, ये होस्टिंग कैसे बाय करते हैं उस पर ये वीडियो है, इसका लिंक दूंगा, डिस्काउंट लिंक दूंगा, ठीक है। और हाँ बस यही दूंगा ठीक है। तो बस ये सारी चीजें हो गई है। तो गाइस कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछना। वीडियो देख के अगर आपको मजा आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दो और इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो आपको इन वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।